ऑडियो बुक वाङ्मय 35। समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 31। भारतीय संस्कृति में गुण कर्म की प्रधानता। गुण कर्म स्वभाव से ही किसी व्यक्ति की लघुता और महानता को नापा जा सकता है। जिस प्रकार कलेक्टर का लड़का कलेक्टर और चपरासी का लड़का चपरासी होना जरूरी नहीं, इसी प्रकार किसी वंश में उत्पन्न होने वाले सभी व्यक्ति अपने पूर्वजों के समान ही हों, यह कोई आवश्यक नहीं। सर्वत्र कर्म की ही प्रधानता है। जो जैसे कार्य करता है उसकी गणना उसी श्रेणी में होने लगती है। पूर्व काल में चारों वर्णों का निर्धारण इसी आधार पर हुआ था। इसके कुछ प्रमाण नीचे उपस्थित किए जाते हैं। महाभारत में कहा है, पहले केवल एक ही वर्ण था, बाद में कर्म क्रिया विशेष वंश 4 वर्ण हुए। भागवत में कहा है, पहले सर्व वाङ्मय प्रणव ही एकमात्र वेद था, दूसरा नहीं। नारायण ही एकमात्र देव थे, अन्य और कोई नहीं। मात्र लौकिक अग्नि ही अग्नि और एकमात्र हंस ही वर्ण था। पुराण में कहा है, प्रारंभ में सतयुग में मनुष्य की एकमात्र जाति हंस थी। पुराण में कहा है, उस सत्य युग में पाप पुण्य की सृष्टि नहीं हुई थी, वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उस समय वर्ण संकर भी नहीं था। शांति पर्व 188/5 में कहा है, यदि रंग से ही वर्ण भेद समझा जाए तब तो सभी वर्णों में वर्ण संकर देखे जाएंगे। फिर हम सभी लोग काम क्रोध मद मोह शोक चिंता और भ्रम से पराभूत होते हैं, इसलिए वर्ण भेद होते कैसे हैं? स्वेद मूत्र पूरिप श्लेष्मा पित्त और शोणित सभी शरीरों में समान भाव से क्षरित हो रहे हैं, फिर वर्ण भेद कैसे होता है? फिर अशेष प्रकार के स्थावर और जंगमों के वर्णों की विभिन्नता कैसे निश्चित होती है? शांति पर्व में कहा है, वर्णों की कोई विशेषता नहीं है। समस्त जगत को ब्रह्मा ने पहले ब्रह्ममय ही सृष्ट किया था। बाद में सभी कर्मानुसार नाना वर्ण को प्राप्त हुए। जो ब्राह्मण काम भोग प्रिय तीक्ष्ण स्वभाव क्रोधी प्रिय साहस और स्वधर्म त्याग के राजसिक लोहित वर्ण हुए, वे क्षत्रिय हो गए। गोरक्ष वृत्ति ग्रहण करके जो कृषि जीवी हुए, वे स्वधर्म त्यागी पित्त वर्ण वाले ब्राह्मण वैश्य हुए। जो ब्राह्मण हिंसा प्रिय अनृत प्रिय लोभी और सर्व कर्मोपजीवी हो गए, वे शौच परिभ्रष्ट
कृष्ण वर्ण ब्राह्मण शूद्र हुए। इन कर्मों से पृथक पृथक ब्राह्मण लोग ही वर्णांतर को प्राप्त हुए। इसलिए उनके लिए यज्ञ क्रिया और धर्म नित्य विहित हैं, निषिद्ध नहीं। इन चारों वर्णों को वेद में अधिकार है। ब्रह्मा का यही पूर्व विधान है। लोभ के कारण ही लोग अज्ञान को प्राप्त हैं। 10 मंडल 90 सूक्त 12 में कहा है, उस प्रजापति के मुख ब्राह्मण, बाहु क्षत्रिय, उर वैश्य थे और पदों से शूद्र उत्पन्न हुए। विष्णु अंश 4/8/1 में कहा है, विष्णु पुराण के मत से गृहस्थ मत के पुत्र शौनक ने चतुर्वर्ण व्यवस्था प्रवर्तित की। विष्णु चतुर्थ अंश 8 and 91 में कहा है, भार्ग से भार्ग भूमि उत्पन्न हुई और उनसे चातुर्वर्ण प्रवर्तित हुआ। विष्णु 4:1-5 में कहा है, दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के दाहिने अंगुष्ठ से उत्पन्न हुए। आदि पर्व 65:10-11 में कहा है, ब्रह्मा के 6 मानस पुत्र हैं, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतुः। मारीच के पुत्र हैं कश्यप। उन्हीं से प्रजाओं की सृष्टि हुई। गीता 4:13 में कहा है, मैंने गुण कर्म के अनुसार चातुर्वर्ण की सृष्टि की है। अनु 143:51 में कहा है, चरित्र से सभी ब्राह्मण हो सकते हैं। शूद्र भी यदि सच्चरित्र हो तो ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है। 1:2:11:12 में कहा है, जो आर्जव या सरलता पूर्वक आचरण करता है उसी को ब्राह्मणत्व प्राप्त होता है। अनु 144:26 में कहा है, सदाचार और कर्म से ही शूद्र ब्राह्मण होता है और वैश्य क्षत्रिय होता है। अनु 144:46 में कहा है, सत्कर्म के फल से आगम संपन्न शूद्र संस्कृत होकर द्विजत्व प्राप्त करता है। अनु 144:47 में कहा है, ब्राह्मण भी असत, अपवित्र और सर्वसंकर भोजन करने से जातिच्युत होकर शूद्र हो जाता है। अनु 144:48 में कहा है, पवित्र कर्म से शुद्धात्मा और विजयेंद्रिय शूद्र भी द्विजत्व सेवनीय होता है। यह बात स्वयं ब्रह्मा ने कही है। हरिवंश 29 अध्याय 15, 19 and 20 में कहा है,
कृत्स मद के पुत्र शुनक हुए। शुनक से ही शौनक नाम से परिचित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। हरिवंश भविष्य पर्व 21011-816 में कहा है, अक्षर से ब्राह्मण, क्षर से क्षत्रिय, विकार से वैश्य और धूम विकार से शूद्रगण उत्पन्न हुए। महाभारत शांति पर्व 342-21 में कहा है, देव देव नारायण के वाक्य संयम के समय उनके मुख से पहले ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, अन्य वर्ण ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए। नीलकंठ टीकाकार में कहा है, चूंकि 3 वर्णों में ब्राह्मण ही यज्ञ सृष्टा है, इसलिए उससे उत्पन्न सभी वर्ण ही यज्ञ संयोग वंश रुजु अर्थात साधु हैं। पद्म पुराण उत्कल खंड 38-44 में कहा है, चतुर्भुज ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में पहले ब्राह्मणों का ही सृजन किया, फिर अन्य सभी वर्ण उन्हीं के वंश में पृथक पृथक उत्पन्न हुए। शांति 244:11 में कहा है, जिसके अकेले रहते भी आकाश पूर्ण की भांति ज्ञात होता है और शून्य स्थान जनाकीर्ण सा लगता है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। शांति 244-14 में कहा है, सम्मानित होकर भी जो दृष्ट नहीं होता, अपमानित होकर भी रुष्ट नहीं होता, जो सर्वभूत को अभय देने वाला है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। शांति 244:13 में कहा है, जिसका जीवन धर्म के लिए है, धर्म हरि के लिए है और दिन रात पुण्य के लिए है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। शांति पर्व 244-24 में कहा है, जो निरामिष हैं, जो अनारंभ हैं, जो स्तुति और नमस्कार से परे हैं, जो सर्व बंधन से विमुक्त हैं, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। अनु 144:56 में कहा है, धर्म की सहायता से शूद्र भी द्विज होता है और धर्म से विमुख होकर ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है। शास्त्रों में कहा है, ब्राह्मण शूद्र की नौकरी करके कुत्ते के समान हो जाता है, उसे भी कुत्ते की तरह जमीन पर अन्न देना विहित है, क्योंकि जैसा कुत्ता है वैसा ही वह है।
छांदोग्य 4:4-5 में कहा है, जाबाला के पुत्र सत्यकाम के माता की बात को गुरु से ज्यों का त्यों कह देने से गुरु गौतम ने कहा कि सच्चे ब्राह्मण के सिवा और कोई ऐसी सच्ची बात नहीं कह सकता। जाओ सौम्य, समिध लाओ, मैं तुम्हें उपनीत करूंगा, इसलिए कि तुम सत्य से भ्रष्ट नहीं हुए। शल्य 4:48 विश्वामित्र क्षत्र भाव से ब्राह्मण भाव को प्राप्त हुए थे। ऋग्वेद के कई मंत्र से ये जाना जा सकता है कि असल में अगर जन्म से ब्राह्मणत्व का विचार किया जाए तो पता चलता है कि वशिष्ठ स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के संतान हैं। मित्रा वरुणा के औरस से उनका जन्म है। वशिष्ठ के जन्म में कुछ गोलमाल था, इसलिए ऋग्वेद में कहीं उन्हें उर्वशी पुत्र और तृत्सु वंशोत्पन्न कहा है। कई जगह उन्हें ब्रह्म का मानस पुत्र भी कहा है। कृष्ण यजुर्वेद कहता है, ब्राह्मण के माता पिता को क्यों पूछते हो? यदि उसमें श्रुतु हैं तो वही उसका पिता है, वही पितामह। एकता, सत्यता, समता, अहिंसा, सरलता और कर्म में अनासक्ति, इनसे बढ़कर ब्राह्मणों का कोई धन नहीं है। ब्राह्मण कौन है? जीव या देह या जाति या ज्ञान या कर्म या धर्म से ब्राह्मण नहीं होता। अद्वितीय आत्मा का साक्षात्कार होने से ही ब्राह्मण होता है। पहले विचार किया जाए कि क्या जीव ब्राह्मण है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अतीत और अनागत काल में नाना जातीय देहों में जो जीव चल रहा है वह एक रूप है। एक ही जीव के कर्मवश अनेक देह पैदा होते हैं। इस प्रकार सर्व शरीर के जीव के एक रूपत्व की बात सोचने से जान पड़ता है कि जीव ब्राह्मण नहीं हो सकता। 41:29 भविष्य पुराण में कहा है, सामान्य शूद्र और सामान्य ब्राह्मण ये दोनों सामग्री और अनुष्ठान समान ही है, इसलिए ब्राह्मण और शूद्र भी बाध्य या आध्यात्मिक कोई भेद नहीं है। भविष्य पुराण 41:35-38 में कहा है, जाति भेद में और संप्रदाय में कोई भेद नहीं है। भेद न तो बाहर है न भीतर, न सुख में है न ऐश्वर्य में, न आज्ञा में न भय में, न वीर्य में, न आकृति में, न ज्ञान दृष्टि में, न व्यापार में, न आयु में, न अंग की पुष्टि में, न दुर्बलता में, न स्थिरता में, न चंचलता में, न बुद्धि में, न वैराग्य में, न धर्म में, न पराक्रम में, न त्रिवर्ग में, न नैपुण्य में, न रूपादि में, न औषध में, न स्त्री गर्भ में, न गमन में, न देह के मल मोचन में, न हड्डी के छेद में, न प्रेम में, न प्रणाम में
और न लोभ में। ब्रह्म पुराण 223/56-58 में कहा है, जाति, संस्कार, श्रुति और स्मृति से कोई द्विज नहीं होता, केवल चरित्र से ही होता है। इस लोक में चरित्र से ही सबके ब्राह्मणत्व का विधान है। सद्वृत्त में स्थित शूद्र भी ब्राह्मणता को प्राप्त होता है। ब्राह्मण वही है जिसमें निर्मल निर्गुण ब्रह्म ज्ञान है। हरि 11/658 में कहा गया है, नाभ गरिष्ठ के 2 पुत्र वैश्य से ब्राह्मण हो गए हैं। शास्त्र में कहा है, पुरुवंशीय राजा और ब्रह्मर्षि कौशिक ये दोनों क्षत्रिय ब्राह्मण वंश परस्पर संबंध है। यह बात लोक प्रसिद्ध है। वायु पुराण 8/134 में कहा है, सृष्टि के आदि काल में कर्मों के शुभाशुभत्व के अनुसार ब्राह्मण आदि वर्ण बनाए थे। ब्रह्म पुराण 223/14 में कहा है, ब्राह्मण धर्म के आचरण और ब्राह्मण जीविका के अवलंबन से क्षत्रिय और वैश्य भी ब्राह्मण हो जाते हैं। ब्रह्म पुराण 223:32 में कहा है, शुभ कर्मों के आचरण से शूद्र भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है और वैश्य भी क्षत्रियत्व को। ब्रह्म पुराण 223/53 में कहा है, शूद्र भी यदि आगम संपन्न और सुसंस्कृत हो तो वह द्विज हो जाता है। मनुस्मृति में कहा है, जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, द्विज कहलाता उसके संस्कारों की वजह से हैं। यदि वह वेदाध्ययन करने वाला है तो वह विप्र कहलाएगा, और जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण कहलाता है। महाभारत शांति पर्व 219 में कहा है, पूर्ण कर्म करने से उच्च वर्ण को प्राप्त होता है और पाप कर्म करने से नीचता प्राप्त होती है। महापुराण ब्रा 42 में कहा है, यदि एक पिता के 4 पुत्र हों तो उन पुत्रों की एक जाति होनी चाहिए। इसी प्रकार सबका पिता एक ही परमेश्वर है। अतः मनुष्य समाज में भी जाति भेद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार एक ही गुलर के वृक्ष के अग्रभाग, मध्य भाग तथा पिंड में वर्ण, आकृति, स्पर्श तथा रस, इन बातों में एक से फल लगते हैं, उसी प्रकार एक विराट पुरुष परम ब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न हुए मनुष्यों में भी किसी प्रकार का जाति भेद नहीं हो सकता। अथर्ववेद 3/30 में कहा है, ए मनुष्यों, तुम लोगों की पानी पीने की तथा भोजन करने की एक ही जगह हो। समान धुरा में मैंने तुम सबको समानता से जोत दिया है। जिस प्रकार एक चक्र के बीच आरे जमे रहते हैं, उसी प्रकार तुम भी एक जगह एकत्रित होकर अग्नि में हवन करो।
महाभारत वन पर्व 180 में कहा है, हे युधिष्ठिर, इस जगत में पहले एक ही वर्ण था, आगे चलकर गुण कर्म के विभाग हो जाने से 4 वर्ण हुए। सब मनुष्य योनि से ही उत्पन्न हुए हैं। सब लोगों की उत्पत्ति रज और वीर्य के मिश्रण से ही है। सबकी इंद्रियां समान हैं, इसलिए जन्म से जाति भेद मानना ठीक नहीं। जिस मनुष्य में शील की प्रधानता होती है वह द्विज कहलाता है। यदि शूद्र शीलवान हो तो उसे द्विज ही समझना चाहिए, और यदि ब्राह्मण शीलता से परे हो तो उसे शूद्र से भी नीच समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 9/14 में कहा है, प्रारंभ में एक ही वांग्मय ओम था। नारायण ही एकमात्र देव थे, दूसरा नहीं, और एक ही अग्नि यानी ब्राह्मण वर्ण था। जो मनुष्य अद्वितीय अनंत शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार द्वारा अनुभव करता है और जो काम क्रोध मोह लोभ आदि दोषों से अलग हैं, उसे ही ब्राह्मण कहना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराण इतिहास आदि का भी यही मत है। महाभारत में कहा है, जो ईश्वर के सच्चे भक्त हैं वे ही ब्राह्मण हैं, उन्हें शूद्र नहीं कहना चाहिए। मनुस्मृति 9/23 और 24 में कहा है, अधम योनिजा कन्या अक्षमाला वशिष्ठ के साथ युक्त होकर और तिर्यक कन्या शारंगी मंदपाल ऋषि की परिणीता होकर मान्या पदवी को प्राप्त हुई थी। इनके सिवा और अनेक नारियां निकृष्ट कुल में उत्पन्न होकर भी पति के महद गुण के कारण उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर गई थी। भविष्य पुराण 41:39 में कहा है, अति प्रयत्न पूर्वक सभी देवता मिलकर भी खोजें तो ब्राह्मण और शूद्र में कोई भेद नहीं पावेंगे। भविष्य पुराण में कहा है, ब्राह्मण लोग भी चांदी की किरण के समान शुक्ल वर्ण नहीं हैं। क्षत्रिय लोग भी किंशुक पुष्प से लाल नहीं हैं। वैश्य लोग भी हरताल के समान पीले नहीं हैं और शूद्र कोयले के समान काले नहीं हैं। भविष्य पुराण 41 में कहा है, चलना फिरना शरीर वर्ण केश सुख दुख रक्त त्वचा मांस भेद अस्थि रस, इनमें सभी तो समान है, फिर 4 वर्णों का भेद कहाँ है? वर्ण प्रमाण आकृति गर्भवास वाक्य बुद्धि कर्म इंद्रिय प्राण शक्ति धर्म अर्थ काम व्याधि औषधि, इनमें कहीं भी तो जातिगत प्रभेद नहीं है। जिस प्रकार एक ही पिता के 4 पुत्रों की जाति एक ही होती है, उसी प्रकार सभी प्रजाओं का वह भगवान एकमात्र पिता है, इसलिए जाति भेद नहीं है। पाठ 31 समाप्त।